भविष्य के सपनों में मत खोजो, भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। तो योग वशिष्ठ का एक वचन याद आता है, भविष्यं नानुसन्धत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ वर्तमान निमेषं तु हसन्ने वानुवर्तते। मत करो भविष्य का अनुसंधान, मत करो भविष्य का अनुसंधान। अतीत की चिंता में न गवाओ प्राण, हंसते हुए जियो आनंद मग्न वर्तमान, हंसते हुए जियो आनंद वर्तमान। कल हुआ क्या था उसी का मलाल करते हैं, होगा कल क्या सदा इसका ख्याल करते हैं। जिंदगी तो है इसी पल अभी यही जी ले, जिंदगी तो है इसी पल अभी यही जी ले। ये मजा छोड़ कर हम क्यों बवाल करते हैं, ये मजा छोड़ कर हम क्यों बवाल करते हैं। अतीत पास्ट इज नो मोर, अब नहीं है। भविष्य अभी आया नहीं है, नॉट येट। दो नहीं के बीच में जो है, दो कलों के बीच में क्या है, वर्तमान का छोटा सा पल, उसको ही हम चूक जाते हैं और वही है, बाकी दो नहीं है। और जो है वो दो नहींों के कारण हम चूक जाते, क्योंकि हमारी नजर वही है, हमारी नजर वहीं पर है सदा। सुख दुख की कितनी फाइलें रखी हैं इसमें, सुख दुख की कितनी फाइलें रखी हैं इसमें। कौन कहता है कि सीने में अलमारी नहीं होती, कौन कहता है कि सीने में अलमारी नहीं होती। अरे अलमारी ढेर पे ढेर, फाइलों के ढेर पे ढेर, ढेर पे, अब जो फाइल चाहिए वही नहीं मिलती, इतनी सारी ढेर हो गई, कबाड़ हो गया। इनफैक्ट हमारी हृदय की अलमारी है वो ऐसा कहो कि रिसाइकल बिन के समान हो गई, गोल गोल सब कुछ घूमता ही रहता है। पहले रिसाइकल बिन में डाला, फिर वापस डेस्कटॉप पे ले आया, फिर वापस डाला, फिर कहीं और काम पे ले आया, फिर उसको डिलीट कर दिया, फिर वापस ले लिया। ऐसा ही चलता रहता है जीवन में। पूरा हमने अपने गार्बेज को जुगाली करते ही रहते हैं, ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। अतीत जो कि नहीं है और भविष्य जो कि आया नहीं है, इस बीच में जो वर्तमान का क्षण है, यही शाश्वत की पकड़ अगर पकड़ना है, क्योंकि शाश्वत में ही आनंद है और आनंद का द्वार वर्तमान है। और हम सोचते हैं कि भविष्य में मिलेगा आनंद, और हमारा भविष्य है क्या, हमने अतीत में जो अनुभव किया था उसमें जो जो ठीक नहीं था उसको डिलीट कर लो और बाकी जो अच्छा अच्छा उसे बचाकर उसमें थोड़ा और कुछ जोड़ लो जैसा हम चाहते हैं। ये चलता रहता सिलसिला। सुधार के बेहतर, अतीत को सुधार कर बेहतर बनाकर रिपीट करने की चाहत, ये है और ये कामना है। निर्वाण का अर्थ होता है, बाण का अर्थ होता है कामना, और निष्कामना जब तक नहीं होगी तब तक निर्वाण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। तो कामना ही बंधन है और निष्कामना कैसे होगी, वर्तमान में जीने से। कामना तो भविष्य की होती है और वो भी अतीत से लथपथ रहेगा, हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा कुछ नया, क्योंकि जिसको जानते नहीं उसकी कैसे कामना करोगे, जिससे परिचित हो वैसे ही कुछ कुछ तो चाहोगे। तो निष्कामना में ही आनंद है, मुक्ति है, मुक्ति का द्वार है। और हम हमेशा अतीत और भविष्य में पास्ट एंड फ्यूचर में जीते हैं, और नाव जो प्रेजेंट है, नाव उसको छोड़ते जाते हैं। और जो नाव में नहीं जीता वो नास्तिक है,
जो नाव में नहीं जीता वो नास्तिक है, जो वर्तमान में नहीं जीता वो नास्तिक है। एक बार एक नास्तिक जो है अपने बेटे को लेकर सिखा रहा था पढ़ना। उसके घर के बाहर घुमा रहा था, उसके घर के बाहर एक तख्ती लगी हुई थी, गॉड इज नो वेयर। बेटे से कहा उसने, बेटा पढ़ो कि क्या लिखा है इस तख्ती पर। बेटा अभी अभी पढ़ना सीखा था, उसने लिखा, पढ़ा, कहा पापा गॉड इज नाउ हियर। नास्तिक तो हक्का बक्का रह गया, चौकन्ना रह गया, बोला कि ऐसा भी हो सकता है, ये दृष्टि भी हो सकती है। उसकी तो आंखें इस छोटे बच्चे ने खोल दी, गॉड इज नाउ हियर। तो इस मोमेंट में जिसने जीना सीख लिया उसने अमृत को पा लिया, उसने आनंद को पा लिया, उसने निर्वाण में प्रवेश कर गया। कबीर साहब का वचन है, दो पाटन के बीच में बाकी बचा ना कोई। ये दो पाटन क्या है? ये दो पाटन यही है, फ्यूचर एंड पास्ट, अतीत और भविष्य। इसी पाटन में जब हम डोलते रहते हैं, इसमें कोई बाकी बचता नहीं है। हमारा वर्तमान इसमें मसलता जाता, मिटता जाता, मरता जाता है, और हम ऐसे ही मरे मरे जीते चले जाते हैं। जीवन का नाम है वर्तमान। इसी क्षण जीने की कला ही अध्यात्म है। नाव को पकड़ने की कला ही धर्म है।